आज हम करेंगे प्रैक्टिस चेन रूल के एडिशनल क्वेश्चंस की और खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। सामने ध्यान दीजिए। कुछ पहले मैं करूंगा, फिर आपसे करवाऊंगा और वैरायटी ऑफ चेन रूल क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने ज्यादातर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस कराए थे चेन रूल के। जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे उस फॉर्मेट के क्वेश्चंस किए थे। आज हम थोड़े से अप्लाई वाले करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, ये मैंने टेस्ट में भी दिया था आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ, ये चेन रूल का नहीं है पर ये पहले देख लो। एक्स टू पावर एन माइनस ए टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए एन, ये दोनों क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स। एक्स जो होता है वो होता है वेरिएबल। इसमें क्या लगेगा? डिविडेंड रूल। डिविडेंड रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऊपर आया डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। ये हुआ x माइनस ए, एक्स टू पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। ए टू पावर एन इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव हो गया जीरो। बच्चों ने लिखा एन ए टू पावर एन माइनस वन। ए इज अ कांस्टेंट, एन इज अ कांस्टेंट, ए टू पावर एन का डेरिवेटिव होता है जीरो। माइनस एक्स टू पावर एन माइनस ए टू पावर एन, एक्स माइनस ए, एक्स का वन, ए का जीरो, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करना चाहे तो हो सकता है ब्रैकेट खोलें, एन एक्स टू द पावर एन बन जाएगा, एक्स टू पावर वन, एक्स टू पावर एन माइनस वन, दोनों को पावर्स ऐड हो गई तो क्या बचेगा? एक्स टू पावर एन माइनस एन ए एक्स टू पावर एन माइनस वन माइनस एक्स टू पावर एन प्लस ए टू पावर एन। एक जो बहुत बड़ी बच्चे गलतियां करते हैं ना, उनमें एक बहुत मेजर मिस्टेक ये है कि जब आप डिविडेंड रूल लगाते हैं तो यह ब्रैकेट नहीं लगाते। अब ब्रैकेट ना लगाने से जल्दी जल्दी में क्या गलती होती है, ये एक्स बेचारा अकेला रह जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये बहुत मेजर मिस्टेक है जो आप लोग करते हो। प्लीज ब्रैकेट्स लगाओ, प्रॉपरली लिखो यार। 11th के बच्चों, आप 5th क्लास के बच्चों की तरह थोड़ी ना ये ब्रैकेट लगाना बचपन से सीख रहे हो। अभी तक आपको ब्रैकेट नहीं लगाने आ रहे। अब ये फर्स्ट और इस टर्म में एक्स टू पावर एन कॉमन, एन माइनस वन एक्स टू पावर एन माइनस एन ए एक्स टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ये है ये क्वेश्चन। और देखो चेन रूल के, सपोज आपको बोला डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें मुझे नहीं समझ में आता कि चेन रूल क्यों लगाए हम। सीधा वन बाय एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है आपके पास। वन बाय एक्स का डेरिवेटिव, इसको एक्स अगर सोचता हूं, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। वन बाय एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू जिसको एक्स सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। जिसको एक्स सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। अब ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x, सो माइनस 2ax प्लस बी कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव कितना? 1 प्लस सी, सी का डेरिवेटिव कितना? 0, होल डिवाइडेड बाय, इसको ब्रैकेट में लिखो क्योंकि माइनस इन दोनों के साथ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ठीक। और देखो, सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन, या साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स, dx अपॉन साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स। दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, जब दो फंक्शंस डिवाइड होंगे तो क्या लगेगा? डिविडेंड रूल।
डिनोमिनेटर का स्क्वायर आया डिनोमिनेटर में, ऊपर आया डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। अब साइन एक्स अपनी जगह पे, साइन का डेरिवेटिव हुआ कॉस, चेन रूल लगेगा, एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव हो गया 1 + 0। लिख देता हूं पूरा स्टेप, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए साथ में करना पड़ेगा। एक्स की जगह कुछ और है ना, एक्स की जगह जो चीज है उसके डेरिवेटिव से क्या करते हो, मल्टीप्लाई, माइनस साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब कितना बना ये, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ए का डेरिवेटिव 0, तो आपके पास क्या आया, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस ए माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो गया साइन ए माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है, ये बचा माइनस साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटीज याद होंगी, काम होगा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चेन रूल का कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव क्या हो गया था 1। बाई चांस क्वेश्चन थोड़ा बदले, क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x कॉस 8x। अब इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक, कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन, इसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, एक्स की जगह क्या है 8x, तो यहां पे वैल्यू आएगी, तो साइन 3x कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, चेन रूल लगाओगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 8x प्लस कॉस 8x, साइन का डेरिवेटिव कॉस 3x, चेन रूल लगाओगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। ये चेन रूल ध्यान से लगाना है बेटा, इसकी गलती ना, इसकी गलती आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। चेन रूल ध्यान से सोच के लगाइए। अब इसमें क्या हुआ, 8x का कितना हो गया 8 माइनस 8 साइन 3x साइन 8x, 3x का क्या हो गया 3 प्लस 3 कॉस 3x कॉस 8x। अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, आ गई बात समझ बेटे। आप पूरा आप बताओ मेरे को, कुछ कॉमन निकल रहा है, मुझे भी नहीं पता होता, जब होगा तो आगे। अगर x की जगह स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ और है तब लगता है ना चेन रूल, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज याद है मेरे को। अब कॉस ऑफ x का फॉर्मूला मेरे पास है, x की जगह 8x है, तो चेन रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूले में जो भी x की जगह उसकी जगह डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। करो, कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये आप करो। साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर e टू पावर 3x log x e टू पावर 2x अपॉन साइन x साइन 3x। ये 5 क्वेश्चंस करो, 5 मिनट 5-7 मिनट है आपके पास।
4 क्वेश्चंस रादर। हाँ बेटा बोलो। जी। सामने चेक कीजिए बेटा। फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले में क्या लगेगा? दो फंक्शंस है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। दो फंक्शंस है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसमें साथ में लगेगा चेन रूल। साइन स्क्वायर एक्स अपनी जगह पे, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है तो कितना हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर। चेन रूल लगेगा, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। ये होता है प्रॉपर तरीका लिखने का। ब्रैकेट्स लगाओ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है। प्लस साइन एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले पावर देखते हैं। एक्स टू पावर एन लगेगा इसमें, 2 साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है कि नहीं? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। कितना हुआ ये? साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर 2x प्लस साइन एक्स स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सिंप्लीफाई कर लो, कुछ कॉमन निकल रहा है। 2 साइन एक्स कॉमन निकल रहा है। आपके पास बचा x साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स साइन एक्स स्क्वायर। ये आ गया अरेंज हो गया। चलेगा, वो भी चलेगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म जितना कर सकते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रूविंग वाला होता तो उस हिसाब से लिखना पड़ता, अदरवाइज अब जहां मर्जी छोड़ो। ठीक है, ठीक होना चाहिए बस। सिंप्लीफाई हो रहा हो तो करना है। और देखिए सेकंड, देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो था डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पर 3x log x। क्या लगेगा? फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। ई टू पर 3x है फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन है log x डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पर 3x। लिख सकते हो? ठीक है। log x का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/x। ये हुआ ई टू पर 3x इंटू 1/x प्लस log x। ई टू पर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? ई टू पर 3x, चेन रूल लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। 3x का डेरिवेटिव 3 बाहर आ गया, ई टू पर 3x बाई एक्स प्लस ई टू पर 3x log x इंटू 3। कॉमन निकल रहा है ई टू पर 3x, सो ई टू पर 3x कॉमन ले लो। आपके पास बचा 3 log x प्लस 1/x या 1/x प्लस 3 log x, जैसे मर्जी लिखो। गॉट इट? थर्ड पे आइए। थर्ड आपके पास है ई टू पर 2x अपॉन साइन 3x। क्या लगेगा? डिविडेंड रूल। डिविडेंड रूल में क्या होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाता है डिनोमिनेटर में। ऊपर आया डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ओके,
कर दिया, ठीक। ठीक है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। वैल्यूज डालो, साइन 3x अपनी जगह पे, e टू पावर 2x का e टू पावर 2x इंटू x की जगह 2x है, उसका डेरिवेटिव हो गया 2, डायरेक्टली लिख रहा हूं। e टू पावर 2x ऐसे ही, साइन 3x का कितना होता है cos 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव कितना हो गया 3, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 3x। कॉमन निकल रहा है e टू पावर 2x, e टू पावर 2x कॉमन ले लो, बचा 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x अपॉन साइन स्क्वायर 3x। ये आंसर है, ठीक। फोर्थ पे आए, सबसे टफ क्वेश्चन, सरकास्टिकली, e टू पावर x का डेरिवेटिव e टू पावर x इंटू x की जगह x प्लस है, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0, 1 प्लस 0 आजकल कितना होता है 1, आंसर आ गया e टू पावर x प्लस है। गॉट इट? समझ में आ गया सबको अप्रोच सारी? सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको अप्रोच क्लियर है बेटे? ऑनलाइन सब बच्चों को अप्रोच सारी क्लियर है? आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है हमारा एक रूल, ये हम लिमिट्स में यूज कर सकते हैं, उसमें डेरिवेटिव्स इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं एल हॉपिटल रूल। ये कोर्स में नहीं है आपके, ये आप एमसीक्यूज में लगा सकते हैं। वहां कौन देख रहा है आपके स्टेप्स? तो आप एमसीक्यूज में लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं एल हॉपिटल रूल, हॉस्पिटल नहीं, हॉपिटल। एल हॉपिटल रूल कब लगता है? इफ लिमिट इज ऑफ द फॉर्म, पहले समझ लो बेटे, 0/0 और इंफिनिटी, तब लगता है ये। मतलब डायरेक्ट लिमिट डालने पे ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 आ रहा है, डायरेक्ट लिमिट डालने पे ऊपर भी इंफिनिटी आ रहा है, नीचे भी इंफिनिटी आ रहा है, तब हम ये रूल लगा सकते हैं। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है? कहता है वी कैन डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो अगर वो इस फॉर्म में है तो। जैसे, लेट मी डू इट विद वेरी सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट। आपने पढ़ा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, क्या आंसर होता है इसका? 1 होता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है ना? अच्छा, ये 1 क्यों होता है? आपने तो फॉर्मूला पढ़ा, साइन की एक सीरीज होती है, जैसे कोर्स में नहीं है तुम्हारे, साइन की, कॉस की, एक्सपोनेंशियल, इनके एक एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इस तरह से इंफिनिटी तक जाता है। साइन बी, कॉस बी, टैन बी, सबकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, वो अभी आपको उससे छोड़ दो। वहां से जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं, डिवाइड बाय एक्स करते हैं, तो कट जाता है सब कुछ, एक्स वाली टर्म्स बचती है, लिमिट डालते हैं, सब 0 हो जाता है, एक 1 बच जाता है। एक तो वो तरीका है सोचने का। दूसरा तरीका क्या होता है? एल हॉपिटल रूल। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट डाल दूं, तो आप न्यूमरेटर पे ध्यान दो, साइन 0 आएगा। साइन 0 क्या होता है? 0। डिनोमिनेटर में 0 है, अगर डायरेक्ट डालता हूं तो इसमें एल हॉपिटल रूल लग सकता है। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि जब 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म हो, तो न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। डिविडेंड रूल नहीं लगाना, ऊपर अलग डिफरेंशिएट करना है, नीचे अलग डिफरेंशिएट करना है। अब लिमिट डाल दो, cos 0 कितना होता है? आंसर आ गया। सपोज कोई गंदा डॉगी भरा क्वेश्चन है, जैसे आइडेंटिटीज के साथ आपने किया था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0,
1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कैसे करते थे? इसको सॉल्व करते थे 1 माइनस कॉस की आइडेंटिटी लगाते थे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर नीचे वाले को ऊपर के साथ एंगल सेम सेम बनाते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, फिर लिमिट चेंज करते थे और आंसर निकालते थे। अब इधर देखो, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट डालता हूँ, कॉस जीरो कितना होता है 1, 1 माइनस 1 न्यूमरेटर जीरो आता है, डिनोमिनेटर भी जीरो आता है, ऊपर अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे अलग डिफरेंशिएट करो, ये हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ऊपर डिफरेंशिएट करूंगा, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, नीचे एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब फिर से डायरेक्ट ऊपर लिमिट डाल के देखो क्या आता। वैसे तो डायरेक्ट यहाँ साइन एक्स बाई एक्स 1 हो गया ना, हाफ आंसर आ गया, हाफ आंसर आ गया। बट बाई चांस अभी भी आप एल हॉपिटल दोबारा लगा सकते हो। ऊपर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन जीरो कितना होता है 0, नीचे भी 0 आ रहा है, दोबारा से एल हॉपिटल लगा दो। लिमिट नहीं डाल रहा मैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, और 2x का कितना हुआ 2। अब लिमिट डाल दो, आंसर आ गया। जितने भी 0/0 की फॉर्म में होंगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में ज्यादातर होते हैं, ज्यादातर होते हैं। नहीं, सिर्फ एमसीक्यूज में कर सकते हैं, क्योंकि ये सीबीएसई कोर्स में नहीं है। जितने भी गंदे क्वेश्चन आपको दिखे, सब में आप ये खेल खेल सकते हो, इवन एक्सपोनेंशियल वाले में भी खेल सकते हो। 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। जैसे अब आपको ये याद है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, e⁻³ माइनस 1 अपॉन एक्स, कैसे सॉल्व करते थे? e⁻³ माइनस 1 अपॉन 3x बनाते थे और लिमिट चेंज करके आंसर लिखते थे। अब डायरेक्ट लिमिट डालो, ऊपर कितना आ रहा है e⁻0 विच इज 1, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, नीचे से 0 डालो 0 आ रहा है, 0/0 की फॉर्म है, ऊपर डिफरेंशिएट करो, e⁻³ का डेरिवेटिव हुआ e⁻³ इंटू 3, चेन रूल लगा के, माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना हुआ 0, x का डेरिवेटिव कितना हुआ 1। ठीक है, अब लिमिट डाल दो, 3 इंटू e⁻0, आंसर आ गया 3। कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, हर जगह ठोक सकते हो जहां पे 0/0 की फॉर्म हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म हो। और एक बार, दो बार, तीन बार, 4 स्टेप, जब तक 0/0 की फॉर्म है तब तक डिफरेंशिएट पेलते जाओ, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ये मैंने तब लिमिट्स में जानबूझ के नहीं कराया था, तब आपको डेरिवेटिव्स नहीं आता था, डिफरेंशिएशन लगाते कैसे। अब लगा सकते हो तो अब आप कर सकते हो इसको। देखो, और सपोज आपके पास होता लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन 3x अपॉन साइन 5x किए थे ना ऐसे क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे x से डिवाइड करते हैं, x से डिवाइड करके फिर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, एक में 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ध्यान है ये बात। अब बाई चांस इसको नहीं करना हो, वैसे क्या करोगे, एल हॉपिटल लगाओगे ऊपर और नीचे। अगर एल हॉपिटल से करना है, साइन 0 बाय कॉस साइन 0 बन रहा है, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन 3x का डेरिवेटिव कितना हो गया cos 3x इंटू चेन रूल लगा के 3, साइन 5x का cos 5x, चेन रूल लगा के 5, लिमिट डाल दो, cos 0 क्या होता है 1, cos 0 होता है 1, आंसर आ गया 3/5। तो ज्यादातर क्वेश्चंस जिनमें 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म आएगी, वो आप एल हॉपिटल से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको, ये था एल हॉपिटल रूल। बाकी चेन रूल अब सबको क्लियर है ना कैसे करना है। मैं और क्वेश्चंस दे रहा हूं, प्लीज अभी कीजिए, चेन रूल के क्वेश्चंस और कीजिए। d/dx ऑफ साइन स्क्वायर x³ इंटू कॉस एक्स, d/dx ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू cos³ x, d/dx ऑफ साइन ax अपॉन cos bx। हाँ जी बेटा, दोनों है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, e⁻ax साइन bx। ए और बी जहां लिखे हैं वो कांस्टेंट्स हैं, बाकी एक्स वेरिएबल है। प्लीज करिए, अटेम्प्ट कीजिए चारों। ध्यान दो बेटे सामने,
इस पे लगेगा, पहले वाले में लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। साइन स्क्वायर एक्स क्यूब अपनी जगह पे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स अपनी जगह पे, पहले साइन स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या लगता है, पहले पावर फिर बेस लास्ट में एंगल, पहले पावर का हो गया 2 साइन, फिर साइन का हुआ कॉस, फिर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। लिख लोगे, मैं तीनों स्टेप्स लिख दिए, तीनों अलग अलग करके लिखते थे अभी तक, मैंने एक में ही लिख दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर का साइन स्क्वायर, पावर का कितना हो गया 2 साइन, फिर बेस का यानी साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस, फिर एक्स क्यूब का कितना होता है 3x स्क्वायर। कॉमन लीजिए, साइन साइन एक्स स्क्वायर कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, साइन एक्स क्यूब कॉमन बचा, माइनस साइन एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। ये आंसर हो गया। ठीक है, आ जाए सेकंड पे, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, कॉस क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, ये एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स, 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, प्लस कॉस क्यूब एक्स अपनी जगह पे, साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। यहां तक बात समझ में आती है? ठीक, कॉमन लीजिए, क्या कॉमन निकल रहा है, कॉस स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, साइन एक्स कॉमन निकल रहा है, क्या बचेगा, -3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये आंसर आ गया। गॉट इट? थर्ड, तीसरे में डिविडेंड रूल लग जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ऊपर आया डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस, चेन रूल लगेगा, ए बाहर, ए कॉस बी एक्स कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स का माइनस साइन बी एक्स इंटू बी प्लस बी साइन ए एक्स साइन बी एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बी एक्स। खत्म, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा न्यूमरेटर में, यही छोड़ दीजिए। फोर्थ पे आए, इसमें भी प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। साइन बी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस बी एक्स इंटू बी, तो ई टू पावर ए एक्स बी कॉस बी एक्स प्लस ई टू पावर एक्स का क्या होता है, ई टू पावर एक्स, फिर ए एक्स का ए, तो ए ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। कॉमन निकल रहा है ई टू पावर ए एक्स, बस बचा बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। समझ में आ गया? सो ये ध्यान से आपको प्रैक्टिस करना है। अब आपके असाइनमेंट के जितने क्वेश्चंस हैं, अगर कुछ आपके बचे हैं तो उसको कीजिए, और किसी बुक पे हाथ लगता है आपका 11th क्लास की
उसमें जितने डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन है वो कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना पक्का होगा ये। आज अब पहले के कंपैरेटिवली आसान लग रहा है क्योंकि अब थोड़ी प्रैक्टिस कर ली। और आसान लगेगा आप और प्रैक्टिस करोगे तो। इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, 12th में बहुत काम आएगा ये। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।